स्मृति का विज्ञान कोई नया नहीं है, हर युग में रहा है स्मृति का विज्ञान, लेकिन दो तरह से रहा है। स्मृतियां थीं, आज भी हैं। स्मृतियों को तब घुमा सकते थे, तोड़ सकते थे, मरोड़ सकते थे, नष्ट कर सकते थे, नहीं बना सकते थे। श्री कृष्ण तक ये सब हुआ, द्वापर तक ये सब कुछ हुआ। जैसा चाहते थे माया रच देते थे, जैसा चाहते थे स्मृति डाल देते थे सामने वाले में, वैसे ही होने लगता था। त्रेता में भी थी, भगवान राम वन गमन हुए, जब वन की ओर गए, वन में गए, जब खरदूषण से युद्ध हुआ तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि राम लक्ष्मण ने खरदूषण की जो 10,000 सैनिक थे, एक को भी नहीं मारा। तो क्या हुआ, वो सब आपस में लड़के मर गए। आपस में कैसे लड़े? राम के पास उनके गुरु वशिष्ठ मुनि की और विश्वामित्र जी की दी हुई विद्या थी। उन्होंने उस विद्या का प्रहार किया तो खरदूषण के जितने भी सैनिक थे वो एक दूसरे को जब देखते तो उन्हें राम दिखाई देते थे। जब सब देखें सब में राम दिखाई दे, जो सामने आ जाए उसमें राम मारो, उसको उसमें राम दिखाई दे के मारो। तो आपस में ही लड़ मर के सब मर गए। खरदूषण को राम लक्ष्मण ने मार दिया। ऐसा स्मृति का खेल था। ये दरबार में हम भी बहुत करते थे, जहाँ दरबार के लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग पुराने लोग, ये तो हम दरबार में अक्सर किया करते थे। किसी एक की स्मृति हम 3-4 में डाल देते थे। वो जो 3, 4, 5, 10 होते थे वो सोचते थे मैं वही हूँ और मैं तो वही हूँ। अब जो असली होते थे वो तो गायब हो जाता था। जो हम स्मृति डाल देते थे कि तुम लीलाधर हो तो 10 के 10 समझते थे हम लीलाधर हैं। तो जो असली वाला लीलाधर होता था, जो अपने कमरे में सोने जाता था, तो 10 लीलाधर पहले वहाँ बैठे रहते थे कि तुम कैसे आए, तुम यहाँ कहाँ? वो कहता था मेरा कमरा है। वो कहते पागल हुए तो हमारा कमरा है। और चश्मा वश्मा मोबाइल भी छीन लेता थे लीलाधर असली वाले का। इधर लाओ, ये मेरा चश्मा कहाँ लिए घूम रहे हो तुम, मेरा मोबाइल कहाँ लिए हो, इधर रखो। कपड़े पहन लिए मेरे, कपड़े उतार के रखो। तो स्मृतियाँ ऐसे काम करती, जैसे श्री कृष्ण करते थे। तमाम गोपिकाओं सब में डाल दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सबके साथ हूँ। और 16,000 गोपिकाएं सब समझ रही कि कृष्ण हमारे ही साथ में है। बताना मत किसी को कि तुम्हारे पास हम आए थे, लेकिन वो जान रहे कि मेरे पास आए थे और गए कहीं नहीं। रास लीला सबके साथ हुई, लेकिन गए किसी के पास नहीं। स्मृति डाल दें, अद्भुत। तो ये सब होता रहा है युगों में, लेकिन कलयुग में पहली बार ये करौली शंकर महादेव के धाम में ये रहस्य खुला। आप तमाम वीडियो देखो, हजारों वीडियो पढ़ें। स्मृतियां जीने नहीं दे रही हैं, जीने नहीं देती। कैसे कैसे खेल खिलाती स्मृति, कैसे कैसे खराब खराब गंदे गंदे। आप हटा दो स्मृति नष्ट, उसकी जगह सही स्मृति, आदमी अच्छा सोचता है। अभी आपको हम यहाँ करके दिखाएंगे, जो लोग नए लोग बैठे हैं ना, उसका अनुभव भी करेंगे, सारे अनुभव करेंगे। पुरानों को तो अनुभव है, नए लोग भी होगा।
कि स्मृति कैसे काम करती। तो स्मृति अगर नकारात्मक है तो आप नकारात्मक हो जाते हो, और स्मृति अगर आप में सकारात्मक हो जाए तो आप सकारात्मक हो जाते हो। यही दो रोग हैं संसार में, इसी में झगड़ा है, सकारात्मक और नकारात्मक, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिविटी पॉजिटिविटी, यही दो झगड़े हैं, तीसरा कोई झगड़ा नहीं। झगड़े दो में हाँ या ना, तीसरा कोई झगड़ा नहीं। दो ही है ना अक्षर, हाँ ना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं संसार। बाकी तो कहानी है, बाकी तो स्टोरी है। झगड़ा इतने में, हाँ में ना में। तो स्मृतियाँ हमारी अगर अच्छी हों, हमारे महापुरुषों ने बहुत प्रयास किए, पता है आपको क्या क्या प्रयास किए, किस लिए प्रयास किए, कि हम सकारात्मक बने रहे। सबसे पहले 16 संस्कार बनाए हमारे ऋषि मुनियों ने, और इन 16 के 16 संस्कारों का एकमात्र उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि कैसे हमें अपनी पितरों की स्मृतियों से मुक्ति पाना है। वो नहीं आने पाए। 16वां संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, आखिरी वाला, वो चिता पर होता है। वहाँ पर भी वो क्रिया की जाती है कि ये जो देख रहा है, जो मर गया है लेकिन देख रहा है कि मेरे साथ क्या हरकत हो रही है, मोह टूटे किसी तरह से। मोह टूटे तो स्मृतियाँ न रहने पाएंगी, पितृ अपनी स्मृतियों के साथ विदा हो जाएगा, लेकिन पितृ है तो उसकी स्मृतियाँ रहेंगी। कभी कभी पितृ चले भी गए तो स्मृतियाँ छोड़ जाते हैं। तो पितृ मुक्ति जो है हम कराने में कंजूसी करते हैं, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है, सारा ध्यान मस्ती में है। सोचो एक ना एक दिन सबको मरना है, लेकिन मरने के बाद अगर फंसे रह जाओ, जीवन चक्र में आगे ना जाने पाओ, तो कैसा लगे। फिर आप डंडा करोगे, किसी की उंगली करो, किसी के सुई चुभोगे, वो होगा। वो इसलिए होगा कि पितृ चाहते हैं कष्ट दे करके, आप जानो कि हम हैं, ये कष्ट दिया, आप जानो कि हम हैं। जाओ ज्योतिषी जी के पास, तब ज्योतिषी जी बताएंगे भैया आपको पितृदोष है। अच्छा पितृदोष है, तो चलो भैया पितृदोष दूर करते। अब अद्भुत बात यह है कि पितृदोष भी नहीं दूर हो रहा है, पितृ भी नहीं जा रहे हैं, वो भी ढीठ हो गए। अगर हम तो नहीं जाएंगे भाई, हमें मज़ा आ रहा है यहाँ बहुत, मरने के बाद ही मज़ा आ रहा है। मरने के बाद भी हम तुम्हारे शरीरों में जिंदा हैं, हमें पूरा आनंद है। नहीं जाने के क्या कर लोगे। अब आपको दिखते हो तो कुछ कर भी लो। अच्छा दिख भी जाए तो कैसे भगाओगे, जुगाड़ नहीं भगाने का। शरीर है तो ढकेल दो आप कहीं, ये चले जाओ भाई। जीवन को क्या करोगे। तो स्मृतियाँ अगर ठीक हों तो आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। स्मृतियाँ गड़बड़ हों तो स्वस्थ रहने का कोई उपाय नहीं है आपके पास।